नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। कबीर जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। भोजन और पानी का सीधा प्रभाव जो है हमारे मन और वाणी पर पड़ता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उन्होंने कहा कि जो भी अन्न हम खाते हैं उसमें उस व्यक्ति की भावना, उसका कर्म और ऊर्जा भी सम्मिलित होती है, जिसने उसे कमाया, उसे बनाया और परोसा। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब चेतावनी देते हैं कि हर किसी के घर का भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कमाई से ही नहीं उसका अन्न जो है मन और आत्मा दोनों को मलिन कर देता है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए हम सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ये प्रेरणादायक जो कहानी है कि किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए वो आपसे आज साझा करेंगे। बनारस नगरी जो है उसकी सुबह बड़ी शांत थी। सूरज की किरणें गंगा के जल पर सुनहरी परछाइयां बिखेर रही थी। घाटों पर साधु संत ब्राह्मण गृहस्थ और व्यापारी सभी अपने अपने कार्यों में जो है, अपने कर्मों में जो है वो लगे हुए थे। हर ओर भक्ति और कर्म का संगम था और इन्हीं घाटों के बीच एक नीम का पेड़ था और उसी नीम के पेड़ के जो हेठां थे, नीचे थे, वहां बैठे थे हमारे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार। वो साईं लोग, वो संत लोग अपने कुछ शिष्यों के साथ, और उनके मुख पर अद्भुत तेज था, वाणी में सच्चाई का अमृत और हृदय में सबके प्रति करुणा। कबीर साहब के शिष्य दिन रात उनसे जीवन का सच्चा अर्थ सीखते थे। वे सब ये जानते थे कि सदगुरु कबीर जी महाराज की हर बात में छिपा होता है जीवन का एक अनमोल सत्य। उस दिन सुबह जब सभी शिष्य एकत्र हुए तभी कबीर साहब ने पूछा, बताओ रे भाई लोचन, तू कल कहाँ गया था? तो उनके जो शिष्य थे, लोचन जो था वो सदगुरु कबीर जी महाराज के शिष्य थे, तो शिष्य थे लोचन। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव महाराज, कल मैं नगर के धनवान व्यापारी सेठ रामदास जी के घर गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था और जो है कि बड़े प्रेम से भोजन करवाया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने शांत स्वर में कहा, सेठ रामदास वही है ना जो ब्याज पर ब्याज लेकर निर्धनों का घर गिरवी रखता है? तो जो शिष्य थे लोचन, उन्होंने सिर झुकाकर कहा कि हाँ जी गुरुदेव, वही। पर उन्होंने कहा कि ये उनका प्रेम है, आपकी महिमा के कारण ही उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो सदगुरु कबीर जी महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रेम के नाम पर पाप का अन्न ग्रहण कर लिया तो समझो कि आत्मा पर धूल चढ़ गई। क्योंकि यहाँ पर तो कबीर साहब ने जो है साफ साफ कह दिया कि कबीर जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी ही बानी होए। कबीर साहब बोले कि लोचन, आत्मा पर जो है धूल चढ़ा के आया है। तो जो लोचन है वो बड़ा नीचे सिर करके बैठ गया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज कहने लगे, क्या तू जानता है कि जिसने दूसरों के आंसुओं से धन कमाया उसके घर का तो अन्न विष के समान होता है। अब शिष्य जो लोचन था वो तो स्तब्ध रह गया और बाकी शिष्य भी सुनकर नीचे मुंह करके बैठ गए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे बोले, अरे लोचन, अन्न केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, ये आत्मा के
रूह के संस्कारों को भी बदल देता है। जिस अन्न में किसी की करुणा की आह मिली हो, वे पेट में जाकर पाप का बीज ही बनेगा। किसी के कष्ट मिले हों, वे पेट में जाकर पाप का बीज ही तो बन जाता है। और जब वे अंकुर फूटता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बात सुनकर सभी शिष्य गंभीर हो गए। तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव महाराज, तो क्या हमें किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए? फिर हम कैसे जाने कि कौन सा अन्न पवित्र है और कौन सा अपवित्र? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सुनो बेटा, हर घर का अन्न समान नहीं होता। कुछ अन्न जीवन देता है, कुछ अन्न आत्मा को बांध देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अन्न वही खाओ जिसमें प्रेम और परिश्रम हो, ना कि उस अन्न में जिसमें पाप और लोभ का बीज बोया गया हो। कबीर साहब जी महाराज ने उस समय एक कथा सुनाई जो उनके अपने जीवन की थी। एक बार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब एक गांव से गुजर रहे थे। 2 घरों से उन्हें भोजन का निमंत्रण मिला। पहला था एक गरीब जुलाहा जो मेहनत से कमाता था, और दूसरा था धनवान सेठ का घर जो छल और ब्याज के पैसे से अमीर बना था। तो दोनों ने कहा, सदगुरु कबीर जी महाराज को आज हमारे घर भोजन करें। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले हम सेठ के घर चलेंगे। सेठ ने बड़े आदर से स्वागत किया, चांदी के थालों में भोजन परोसा, सुगंध से भरा घी और मिठाई रख दी। पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने देखा उस घर में नौकरों की आंखों में भय है, सेठ की स्त्री के चेहरे पर अहंकार और भोजन में अशांति का भाव। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर से एक अनुभूति की, भोजन तो स्वादिष्ट है पर उसकी गंध में किसी की पीड़ा है। वे उठ खड़े हुए। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, सदगुरु कबीर जी महाराज, क्या भोजन आपको पसंद नहीं आया? तो कबीर साहब बोले, सेठ, ये अन्न नहीं, ये आंसू है। तूने दूसरों का हक छीन कर ये दाने जुटाए हैं। अरे तेरे भोजन से तो नरक की अग्नि जलती है। अब सेठ जो था ये बात सुनकर शर्म से सिर झुका बैठा रहा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वहां से उठे और सीधे उस गरीब जुलाहे के घर गए। वहां एक टूटी चौकी थी और पुरानी मिट्टी की थालियां और रोटी के साथ बस प्याज और नमक। पर जब उस स्त्री ने प्रेम से भोजन परोसा तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, ये रोटी अमृत है, इसमें प्रेम का स्वाद है, परिश्रम की सुगंध है और सच्चे हृदय की रोशनी है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने रोटी खाए, आंखें बंद की और बोले, जिस घर का अन्न सच्चा, वे घर तीर्थ समान है। वे घर जो है वे तीर्थ ही तो है, बाकी सब तो बाहरी चमक दमक है। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज ने अपने शिष्यों को समझाया, अरे 3 प्रकार के घरों का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो दूसरों को ठग कर झूठ या चोरी से कमाया गया हो, जो हिंसा, पाप या अधर्म के कर्मों से अर्जित किया हुआ हो, जहां दिल में दम, दिखावा या द्वेष भरा हो। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई निर्धन भी है पर उसका मन जो है सच्चा है, मेहनत तपस्या का कमाया हुआ अन्न देता है, तो वे अमृत के समान है। पर यदि कोई अमीर है पर उसका धन अधर्म से भरा है, तो उसका भोजन जो है विष से भी भयानक है। तो शिष्य लोचन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, अब समझ आया कि मैंने गलती की। मैंने प्रेम नहीं पाप का अन्न खा लिया था। कबीर जी महाराज साहब ने उसे सांत्वना दी, गलती तब तक पाप नहीं जब तक उसका बोध ना हो। अब से ध्यान रखना, अन्न ग्रहण करने से पहले ये जान लो कि वे किसका है, कहाँ से आया है और किस भावना से परोसा गया है। जिसके अन्न में पाप बसे उसका मन अंधकार हो जाए। जो प्रेम, तपस्या और सत्य से उपजे वही आत्मा को शुद्ध बनाए।
गंगा के तट पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ख्याति फैल चुकी थी, तो लोग उन्हें एक साधारण जुलाहा नहीं बल्कि चलती फिरती ज्ञान की ज्योति कहने लगे थे। वो थे भी, हैं भी, आज भी हैं। उनकी वाणी गांव गांव तक पहुंच चुकी थी। सत्य का अन्न ही पवित्र है, झूठ का अन्न विष समान है। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये बात हजम ना होती थी। वे कहते, कबीर तो गरीब जुलाहा है, उसे ब्राह्मण धर्म का क्या पता। भोजन तो भोजन है, जो भी खिला दे वही पुण्य है। ऐसे ही एक ब्राह्मण थे पंडित धर्मदास। और धर्मदास जो था वो बड़ा बनारस में बहुत प्रसिद्ध था। तो हर दिन सैकड़ों लोग उनके घर आकर भोजन करते थे। परंतु धर्मदास के मन में एक दोष था। लोग वे कहते तो थे सेवा धर्म है लोगों से, पर मन ही मन चाहते थे कि लोग उनके घर खाकर उन्हें पुण्यवान समझे। भोजन दान नहीं, दरअसल वो यहाँ पर प्रशंसा कमाने का साधन उन्होंने भोजन को जो है बना लिया था। एक दिन की बात है, उस दिन धर्मदास ने सोचा कि जो है यार, बड़ी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ख्याति तो बड़ी बहुत बढ़ गई है और लोग कहते हैं वे बड़े सच्चे संत हैं। चलो देखें उनमें कितना दम है। यदि वे मेरे घर भोजन कर लें तो सबको दिखा दूं कि ब्राह्मण के बिना संत का अस्तित्व जो है वो अधूरा है। उन्होंने अपने नौकर को भेजा कि जा कबीर जुलाहे के पास जा और कह कि आज पंडित धर्मदास के घर प्रसाद का जो है निमंत्रण है। अब नौकर चला गया बेचारा, क्योंकि जो मालिक का हुक्म नौकर तो करेगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, पंडित जी ने आज आपको अपने घर भोजन पर बुलाया है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, अरे वो तो जानी जानते, वो तो पहले ही सब कुछ जानते थे। और संत लोग जो कामिल लोग होते हैं, कामिल गुरु होते हैं, कामिल मुर्शद होते हैं, वे सब जानते हैं। तो कबीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, चलो आज पंडित धर्मदास के घर चलते हैं, वहां कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। अब शिष्य आश्चर्यचकित हुए कि महाराज, आप तो कहते हैं कि हर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, फिर आज वहां क्यों? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, सत्य को कभी भय नहीं होता। कभी कभी संत को लोगों के घर जाकर उन्हें उनका प्रतिबिंब दिखाना पड़ता है। तो पंडित धर्मदास ने, अब ये कबीर साहब की लीला थी, पंडित धर्मदास ने अपने घर में बड़ा बोझ तैयार करवाया। चांदी की थालियां, केसर मिला खीर, घी में तली पूड़ियाँ, 5 तरह की सब्जियां और सुगंधित पान मंगवा लिए। अब भोजन के बीच में धर्मदास बार बार कहता, आज कबीर मेरे घर आएंगे और ये मेरे भाग्य की बात है। लेकिन वो कर दिखावा ही रहा था, इसे जान लीजिए। कोई मोहब्बत में, कोई प्रेम में नहीं बुलाया, ये दिखावे की बात ही कर रहा था। परंतु भीतर से वे सोच रहा था कि जब कबीर खाएगा तब लोग कहेंगे, देखो ब्राह्मण के बिना संत भी अपूर्ण है। पूर्ण हो ही नहीं सकता ब्राह्मण के बिना कोई संत, लेकिन संत तो पूर्ण होते हैं, कामिल ही सब। जो पूर्ण है वही तो संत है। हर सदगुरु संत होता है, लेकिन एक बात याद रखना, हर संत कभी सतगुरु नहीं बन सकता। ये आज आपको मैं बता दूं। तो दोपहर के समय कबीर साहब अपने 2 शिष्यों के साथ पंडित जी के घर पहुंचे। धर्मदास ने उन्हें बड़े सम्मान से बिठाया। सामने थाली रखी गई और वे बोला, कबीर जी ये प्रसाद है, कृपा करके ग्रहण करें। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने थाली की ओर देखा। सुगंध थी, पर मन में एक अजीब सी कंपन उठी। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, पंडित जी ये अन्न कहाँ से आया? तो धर्मदास ने कहा, गुरुदेव महाराज, सब मेरे खेत का है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, और जो नौकर काम करते हैं उन्हें क्या मिलता है? तो धर्मदास ने लापरवाही से कहा, उन्हें जो योग्य है वही देते हैं, वे तो निम्न जाति के हैं, उनका क्या? तो जो जात पात का ध्यान करे वे सतगुरु शरण कबूल नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। उन्होंने कहा, तो ये अन्न केवल तेरे श्रम से नहीं, उन गरीबों की मेहनत से भी बना है जिन्हें तू अपमानित कर रहा है। फिर उन्होंने थाली की ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, क्या तुम देखना चाहोगे कि इस अन्न में क्या छिपा है? धर्मदास हंसकर बोला, अन्न में क्या छिपा होगा, ये तो पवित्र भोग है।
तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने थाली पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बोले, हे सदगुरु, सत्य को प्रकट कर। क्षण भर में वे अन्न कांपने लगा, रोटियां लाल पड़ गई, खीर से रक्त की बूंदें निकलने लगी और पूरा घर भय से भर गया। सब लोग चिल्ला उठे, ये क्या हुआ? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, सरकार बोले, ये तेरे पाप का दर्पण है। पंडित, तूने जिन मजदूरों को भूखा रखा, जिनसे बगैर मजदूरी काम कराया, उनके आंसू इस अन्न में घुल मिल गए हैं। ये रक्त उन्हीं की आत्मा की पुकार है। जब ये सब देखा तो अब जो पंडित धर्मदास था वे कांप उठा। उसके अभिमान का किला टूट गया, अहंकार चूर चूर हो गया। वे रो पड़ा, गुरुदेव महाराज, मैं अज्ञानवश ये सब किया मैंने, अब मैं क्या करूं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने उसे उठाया और कहा, सत्य का मार्ग कठिन है, पर सत्य तो सत्य है, प्रकाशमय है। आज से तू अपने नौकरों को भाई समझ। अरे उनका हक अदा कर, वो भी उसी का अंश है। वो अंश, वो जो परमात्मा है, उसी के अंश से सब बने हैं। कोई निम्न नहीं, कोई ऊंचा नहीं, सब एक समान। उनका हक अदा कर और अपने धन का अहंकार छोड़ दे, तभी तेरे अन्न का पाप मिटेगा। पंडित धर्मदास ने उसी दिन अपने सभी नौकरों को बुलाया, उनसे क्षमा मांगी और कहा, आज से तुम मेरे सहकर्मी हो, नौकर नहीं। उसने सबको योग्य वेतन दिया और कहा, अब से मेरे घर का भोजन सबके श्रम का फल होगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बोले, अब ये घर पवित्र हुआ, अब इसका अन्न अमृत के समान है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो बेटा, ब्राह्मण भी अधर्म में फंस जाता है, वो जाति के अहंकार में रहता है। असली ब्राह्मण तो वो है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, जिसने ब्रह्म को देख लिया हो, अपने भीतर झांक लिया हो, उसको पा लिया हो, स्वयं की आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, वही तो ब्राह्मण है। लेकिन जो जाति के अहंकार में पड़ गया वो तो अधर्म में फंस जाता है। यदि उसके मन में लोभ है, जाति, धर्म, पद या संपत्ति, किसी से भी जो है, किसी का भी जो अहंकार है, वो अन्न पवित्र नहीं होता। केवल भावना और परिश्रम से ही अन्न पवित्र होता है। ना जाति से अन्न सुधरे, ना रूप, ना भोग अपार। मेहनत का जो दाना हो, वही भक्ति को दे उद्धार। जहाँ लोभ और जो है लोभ निवास करे, वहाँ संत का पाँव न जाए। उस दिन से बनारस के लोगों को ये सीख मिली कि भोजन केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, वे आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जिस अन्न में पाप का स्पर्श हो, वे भले स्वादिष्ट लगे पर आत्मा को दूषित कर देता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के इस चमत्कार ने पूरे नगर को झकझोर दिया। लोग कहने लगे, जिसने कबीर का वचन सुना और अपनाया, उसका जीवन सुधर गया। बनारस में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के उपदेश अब हर गली, हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा बनने लगे थे। कोई उन्हें जो था, कोई उन्हें जीवित वेद कहता, तो कोई साक्षात सतगुरु। पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब स्वयं विनम्र रहते, कहते, मैं कुछ नहीं, जो सत्य है वही कहता। कबीर साहब, उनमें इतना दास भाव था, वे कहते, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। वे ईश्वर के एक समर्पित और आज्ञाकारी भक्त थे। वे इतना दास भाव रखते थे कि स्वयं को कुत्ता कह दिया, कुकर कह दिया उस परमात्मा का, और उसके कहे में रहने वाला। हमेशा इतना उनमें दास भाव था। वे हमेशा विनम्र रहते, कहते, मैं कुछ नहीं, जो सत्य है मैं तो वही कहता हूँ। उस दिन वे अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सूर्य की किरणें जल पर झिलमिला रही थी। शिष्य लोचन ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अब आपने बताया था कि पाप से कमाए अन्न से आत्मा दूषित होती है, पर क्या
हर दान में मिला भोजन भी शुद्ध नहीं होता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दान का अंत तभी पवित्र होता है जब दाता की भावना पवित्र हो। यदि दान अहंकार या दिखावे से किया गया तो वे दान नहीं, वे तो व्यापार है। शिष्य कुछ समझे, कुछ उलझ गए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, आज हम आपको इसका उत्तर भी देंगे। चलो मेरे साथ। तो थोड़ी दूर बनारस के जो पास में गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था, नाम था सेठ रघुनाथ दास। अब वे जो था वे प्रतिदिन क्या करता, 100 गरीबों को भोजन कराता था। लोग कहते थे देखो कितना पुण्य आत्मा है, परंतु उसके मन में एक ही बात चलती थी, मैं जितना दान दूंगा उतना मेरा नाम होगा, उतनी मेरी ख्याति बढ़ेगी, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे। वे हर दान में अपना नाम अंकित करवाता और जिन गरीबों को खिलाता उनसे कहता, पहले मेरे चरण छुओ फिर भोजन लो। अब ये देखकर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई। वे बोले, चलो आज सेठ रघुनाथ दास के यहाँ चलते हैं। तो जब सदगुरु कबीर जी महाराज पहुंचे सेठ के पास, तो सेठ ने बड़े सम्मान से स्वागत किया, क्योंकि सदगुरु का नाम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था कबीर साहब महाराज का। तो वे बोला, गुरुदेव आज, क्योंकि संतों की जो है उनकी ख्याति जब बढ़ जाती तो लोग तो चाहते हैं कि आए, क्योंकि संत जब हाजिर होता है तो कुछ लोगों को ही उनकी ख्याति का पता चलता है। उन नजरें कुछ जान पाती हैं, कुछ नहीं जान पाती। लेकिन जब इस दुनिया से पर्दा कर जाए तो फिर तो सारी दुनिया ही उनको मानने लगती है। तो वे बोला, गुरुदेव आज मेरे यहाँ दान का बड़ा आयोजन है, तो कृपा कर आप भी भोजन ग्रहण करें। तो सदगुरु कबीर जी महाराज शांत स्वर में बोले, ठीक है सेठ, पर पहले मैं देखना चाहूंगा कि तू किस भावना से दान करता है। सेठ ने गर्व से कहा, गुरुदेव मैं रोज 100 गरीबों को खिलाता हूँ, दान करता हूँ खाना, ये मेरा धर्म है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, और तू उनसे क्या चाहता है? सेठ बोला, बस यही कि वो मुझे पुण्यवान कहे, मेरा नाम सदियों तक रहे। सदगुरु कबीर जी साहब मुस्कुराए तो कहने लगे, पुत्र तू दान नहीं कर रहा, ये तो व्यापार कर रहा है। तू तो अपने अहंकार को और भी ज्यादा घी डाल रहा है। तू पुण्य नहीं, तू तो प्रसिद्धि चाहता है। सेठ को ये बात चुभ गई। वे बोला, गुरुदेव आप मुझे नीचा दिखाना आए हैं। तो कबीर साहब बोले, नहीं पुत्र, मैं तुझे सत्य दिखाना चाहता हूँ। कबीर साहब ने अपना कमंडल में से थोड़ा जल लिया और उसे उस दान के भोजन पर छिड़का। क्षण भर में वहाँ एक अद्भुत दृश्य हुआ। थाल में रखा भोजन सड़ने लगा, उससे बदबू आने लगी और मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। सभी दंग रह गए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, ये तेरे दान का स्वरूप है, देख ले। सेठ ये दिखावे, लोभ और अहंकार से दूषित है। तूने दूसरों को खिलाकर उन्हें छोटा समझा, इसलिए तेरा दान पवित्र नहीं अपवित्र हो गया। अब सेठ के चेहरे से अभिमान पिघल गया। वे कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़ा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था दान से पाप मिट जाता है। कबीर साहब बोले, दान से पाप तभी मिटता है जब दान में प्रेम हो, अहंकार ना हो। अन्न वही पवित्र है जो दूसरों के सम्मान के साथ परोसा जाए, जो दूसरों को जो है सम्मान और प्रेम के साथ परोसा जाए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो पुत्र, 3 प्रकार के दान होते हैं। अहंकार का दान, जहां दाता नाम, यश या स्वर्ग की लालसा रखता है। दूसरा है भय का दान, जहां व्यक्ति पाप से डरकर दान करता है। और तीसरा है प्रेम का दान, जहां दाता केवल दया और करुणा से प्रेरित होता है। तो पहले 2 दान जो हैं वे तुमको बांधते हैं और तीसरा मुक्त करता है। फिर उन्होंने अपनी वाणी में कहा, दान वही सच्चा जो मौन भाव से हो। सयाने बुजुर्ग, इसीलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं को पता ना हो। तो इसे सांभो, इसे समझ लो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं तीसरा मुक्त करता है, प्रेम से दान जो देते हैं। फिर उन्होंने अपनी वाणी में कहा, दान वही सच्चा जो मौन भाव से, जहां देने वाला भी भूल जाए और उसने दिया है। सेठ रघुनाथ दास की भूल सुधारने के बाद सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा जहां लोग बकरे की बलि देकर भोज कर रहे थे। गांव के लोग बोले, गुरुदेव ये देवता के नाम पर बलि का भोजन है,
इसे खाकर पुण्य मिलता है। तो सदगुरु कबीर साहब के नेत्रों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा वे प्राणी जिसने तुम्हारे लिए जान दी उसके आंसू कहाँ जाते हैं? उस रक्त से बना अन्न कभी शुद्ध कैसे हो सकता है? गांव वाले बोले, गुरुदेव ये तो पुरानी परंपरा है। कबीर साहब बोले, परंपरा वे नहीं जो अंधकार लाए, परंपरा वे है जो करुणा जगाए, जो प्रेम जगाए। जो जीव पर हिंसा करे वे देवता का नहीं, राक्षस का अन्न है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि किसी के आंसू से तेरा कोर भीग जाए तो वे अन्न नहीं, श्राप है। और जो अन्न प्रेम से उपजा, परिश्रम से बना, वे अमृत है। संध्या होते होते सदगुरु कबीर साहब गंगा तट पर लौट आए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, देखो पुत्र, दान और भोजन दोनों ही पवित्र तभी होते हैं जब उनमें किसी का अपमान या पीड़ा ना हो। हिंसा का जो अन्न है वो शरीर को तृप्त जो है करता है, पर आत्मा को कुलषित कर देता है। फिर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध वाणी कही, हिंसा का अन्न मत खायो, चाहे जग सारा त्याग्यो, प्राणी की पीड़ा में जो रस पावे उसका मन पत्थर हो जावे। आगे कहा, दान का अन्न वही जो करुणा से दिया जाए और हिंसा का अन्न वही जो पश्चाताप से जला दिया जाए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बातों से उनके शिष्य अभिभूत थे और हम सब भी अभिभूत हैं। तो जो लोचन थे उनके शिष्य, उन्होंने कहा, महाराज अब मैं समझ गया, केवल भूख मिटाने से भोजन का धर्म पूरा नहीं होता। अन्य तभी, जो अन्न है तभी सार्थक है जब वे प्रेम, करुणा और परिश्रम से जुड़ा हो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, सत्य यही है पुत्र, जो अन्न करुणा से बनता है वे आत्मा को शांत करता है। जो अहंकार, हिंसा या दिखावे से बनता है वे आत्मा को बांध देता है। अन्न न केवल शरीर का आहार है, ये विचारों का आधार है। जिस अन्न में सच्चाई हो वही संत का प्रसाद। तो उस रात जब बनारस सोया तो लोगों के मन में एक नई जागृति थी। हर कोई सोचने लगा, क्या मेरा भोजन पवित्र है या नहीं? क्या मेरे अन्न में किसी की पीड़ा तो नहीं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ये शिक्षा अब पूरे प्रदेश में फैल गई। भोजन चुनो पर विवेक से, क्योंकि अन्न ही मन को बनाता है। बनारस की भूमि पर सदगुरु कबीर जी महाराज का ज्ञान दूर दूर तक फैल चुका था। उनकी वाणी अब केवल साधु और गरीबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजमहलों तक पहुंच गई। राजा वीरसेन, जो उस समय बनारस के शासक थे, उन्होंने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की प्रसिद्धि सुनी। उनके मन में जिज्ञासा थी। कबीर कहते हैं, हर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, पर क्या राजा के महल का भोजन भी अपवित्र हो सकता है? तो उन्होंने क्या किया, जो राजा थे अब उनके मन में आ गया कि हमारा जो अन्न होता है राजा का, वो तो प्रजा के लिए ही होता है, राज्य के धन से बना है। तो राजा ने जो था संदेश भिजवाया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को सादर आमंत्रण है कि वे राजमहल में पधारें और आज हमारे साथ राज भोज ग्रहण करें। तो अगले दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अपने दो प्रमुख शिष्यों लोचन और सुरती के साथ राजमहल पहुंचे। सैनिकों ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया कि ये जुलाहा साधु राजा के निमंत्रण पर आया है। राजा वीरसेन ने आगे बढ़कर जो है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है, अब राजा ने उनके चरणों में जो है प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आज आपके दर्शन से मेरा महल पवित्र हुआ। आपके कमल चरणों से मेरा जो महल है वो पवित्र हो गया। कृपा करके आज मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बड़ी नम्रता से कहा, राजन पहले ये जानना चाहूंगा कि ये अन्न कहाँ से आया। राजा मुस्कुराए, बोले, गुरुदेव ये तो राजकोष से आया है, मेरे राज्य की प्रजा से कर लिया जाता है और उसी से भोजन जो है सेना और भंडार चलते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज शांत हुए। उन्होंने कहा, राजन तब आज मैं ये देखना चाहूंगा कि उस कर का अन्न कितना पवित्र है। सिंहासन कक्ष में चांदी की थालियां रखी गई,
सुगंधित चावल, केसर मिला दूध, मेवे की खीर और तरह तरह के पकवान। राजा ने स्वयं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब को आमंत्रित किया। गुरुदेव कृपा प्रसाद ग्रहण करें। कबीर साहब ने थाली की ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, राजन ये भोजन देखने में तो सुंदर है, पर इसमें कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। राजा चकित हुए, गुरुदेव कि ये सब आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या है जो नहीं दिखाई देता? कि गुरुदेव ये तो सबसे उत्तम भोजन है, इसमें क्या दोष हो सकता है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज के पास कमंडल था, उसमें से जल की कुछ बूंदें थाली पर छिड़क दी। क्षण भर में चमत्कार हुआ। भोजन से कराहाने की आवाजें आने लगी, थालियों में जैसे किसी की पीड़ा टपकने लगी। सारे दरबारी भयभीत हो गए। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, राजन ये तेरा राजभोज नहीं, तेरी प्रजा की वेतना है। इस अन्न के हर दाने में उस किसान का पसीना है जिसने भूखा रहकर तेरा कर चुकाया। इस घी की हर बूंद में उस विधवा का आंसू है जिसने अपने खेत से अनाज खो दिया क्योंकि वे कर ना चुका सकी। ये भोजन स्वादिष्ट नहीं, ये दुख का प्रतीक है। राजा के नेत्र भर आए। वे बोला, गुरुदेव महाराज क्या ये सच है कि मेरा भोजन पाप से बना है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, राजन तू स्वयं तो पापी नहीं है, पर तेरी व्यवस्था पापी है। जब राजा करुणा भूलकर केवल वैभव चाहता है, यश चाहता है, तब उसकी थाली में सोना नहीं आंसू परोसे जाते हैं। राजा वीर जो था वे नतमस्तक हो गए और उस वक्त उसने सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरा अन्न फिर कभी प्रजा के दुख से ना सुने कि ना बने। तो सतगुरु कबीर जी महाराज बोले, राजन शासन जो है वो केवल सत्ता नहीं, सेवा भी है। जब राजा अपनी प्रजा का पिता बन जाता है तब उसका भोजन पवित्र हो जाता है। आज से ये प्रण करो, कोई भी भूखा ना सोए, किसी किसान पर अन्याय ना हो, और कर तभी ले जब वे स्व इच्छा से दे। राजा ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, गुरुदेव आज से यही मेरा धर्म होगा। राजमहल में उपस्थित सभी मंत्री, सैनिक और रानियां ये दृश्य देख रही थी। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया, आज से राज्य में कर आधा कर दिया जाए। पहले प्रजा खाएगी, फिर राजा। पहले गरीब के घर दीप जलेगा, तब महल में रोशनी की जाएगी। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बोले, अब तेरे घर का अन्न पवित्र हुआ राजन, क्योंकि अब इसमें दूसरों का दुख नहीं, आशीर्वाद है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने राजा और दरबारियों से कहा, राजन याद रखो, राजसी भोजन तब तक पवित्र नहीं होता जब तक उसमें गरीब का हक शामिल ना हो। प्रजा के आंसू से बना भोजन विष है और प्रजा के आशीर्वाद से बना भोजन अमृत। फिर उन्होंने अपनी वाणी गाई, राजा खाए तो प्रजा भूखी, पाप लगे दरबार, जो बांटे सुख सबको, समान वही सच्चा सरकार। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के उपदेश के बाद पूरे राज्य में परिवर्तन आ गया। किसानों को सम्मान मिलने लगा, अब प्रजा खुशहाल होने लगी और राजा अब हर महीने खेतों में जाकर स्वयं अन्न बोने लगा। वे कहता, अब मेरा अन्न मेरा नहीं, सबका है। लोग कहते ये सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का चमत्कार नहीं, ये करुणा की शक्ति है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपने शिष्यों से कहा, देखो पुत्र, जिस अन्न में लोभ, अन्याय या अहंकार हो वे पाप है, चाहे वे राजा क्यों ना हो, राजा का क्यों ना हो। और जिस अन्न में प्रेम, परिश्रम और सम्मानता हो वे अमृत है, चाहे वे गरीब की घर की सूखी रोटी क्यों ना। फिर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध वाणी सुनाई, न धन न पद न राज न मान, सच्चा वही जो दे सबको सम्मान। जिसके अन्न में सच्चाई की गंध, उसी के जीवन में बसता आनंद। उस दिन से राजा वीरसेन ने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं केवल वही अन्न खाऊंगा जो परिश्रम से बना हो,
जिसमें किसी के आंसू ना हो। राज्य का हर व्यक्ति सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को प्रेम करने लगा। सत्य कहे है कबीर, अन्न से मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब उस गांव में जो है ये बात फैल गई कि सदगुरु कबीर जी महाराज ने सेठ हरिदास के यहाँ का भोजन नहीं किया और कहा कि ये भोजन अधर्म से पका है, तो सब लोग चर्चा करने लगे। कोई बोला कबीर साहब तो बहुत ज्ञानवान है, पर ये तो सेठ का अपमान हो गया। कोई बोला नहीं भाई, कबीर साहब किसी का अपमान नहीं करते, वे केवल सत्य कहते हैं। सेठ हरिदास भीतर से व्याकुल था, उसे रात भर नींद न आई। बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जिसके घर का अन्न पाप से पका हो उस घर का भोजन आत्मा को कुलसित कर देता है। अगली सुबह वे विनम्र होकर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, गुरु जी कृपा करके बताएं मुझसे क्या भूल हुई, मैंने तो बड़े प्रेम से भोजन बनवाया था। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, हरिदास, प्रेम से दिया भोजन तभी शुद्ध होता है जब कमाई शुद्ध हो। जिस अन्न में लालच, छल, झूठ या किसी की पीड़ा मिली हो, वे अन्न जहर के समान होता है। तूने दूसरों का हक दबाकर धन कमाया है, उस धन से बना भोजन तेरा नहीं, दूसरों के आंसू हैं। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में सिर रख दिया और बोला, साहब मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे सच्चे भोजन की पहचान मिली। अब से मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा और पहले भूखे को भोजन कराऊंगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बोले, हरिदास, ये है सच्चा भोजन जो प्रेम, करुणा और सत्य से अर्जित किया गया हो। याद रखो, शुद्ध कमाई का अन्न ही उस परमात्मा का प्रसाद है, वरना वो कोई परमात्मा का प्रसाद नहीं। तो इसे जान लो, पापी के घर का अन्न न खाओ, चाहे भूखे रहो। साधु के घर का जल भी पवित्र होता है, चाहे कम हो। धीरे धीरे पूरे गांव को ये शिक्षा मिली, किसके घर भोजन करना चाहिए और किसके घर जो है वो भोजन नहीं करना चाहिए। वो कहने लगे, कबीर, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। तो जैसा भोजन करेंगे वैसा ही मन बनेगा। इसलिए जो है सोचिए, समझिए और विचारिए। कबीर जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सबका धन्यवाद।